सब्जी का जो छौंका होता है ये फ्लेवर एनहांसर है या हेल्थ डिस्ट्रॉयर? अब मेरे को लगता है लोगों को डरा कर ही मानोगे। जो फ्यूम्स अगर आप ले रहे हो, जो छौंका आप कर रहे हो, छौंके के टाइम पर आप वेंटिलेशन ऑन कर दो। बंद किचन के कमरे में ये छौंका मत लगाओ। अगर चिमनी लगी है तो चिमनी ऑन कर दो, अगर एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट चला दो, अगर खिड़की है तो खिड़की खोल दो। जो पराठा बनाते हैं। अच्छा, सब्जी का जो छौंका होता है ये फ्लेवर एनहांसर है या हेल्थ डिस्ट्रॉयर? अब मेरे को लगता है लोगों को डरा कर ही मानोगे। नहीं, लेकिन जो फ्यूम्स अगर आप ले रहे हो, जो छौंका आप कर रहे हो, छौंके के टाइम पर आप वेंटिलेशन ऑन कर दो। बंद किचन के कमरे में ये छौंका मत लगाओ। अगर चिमनी लगी है तो चिमनी ऑन कर दो, अगर एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट चला दो, अगर खिड़की है तो खिड़की खोल दो। हेल्थ डिस्ट्रॉयर तब है जब वो आप छौंका लगा रहे हो और बंद किचन के कमरे में लगा रहे हो, जहां पर ना खिड़की खुली है, आपकी मम्मी ने, आपकी भाभी ने, आपकी दीदी ने और आपकी पत्नी ने बंद कमरे में छौंका लगाया, जहां पर एग्जॉस्ट भी ऑन नहीं किया, चिमनी भी ऑन नहीं करी, खिड़की भी नहीं खुली। वही फ्यूम्स आपने इंजेस्ट करी, वही फ्यूम्स तेल की छौंका लगाया हुआ, समवेयर डाउन द लाइन आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर। चलो शहरों की एक कॉमन प्रॉब्लम पूछता हूँ मैं, बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन जी। प्रॉब्लम। शहरों में छोटे बंद कमरे किचन में खाना बनाना ज्यादा नुकसानदायक है या खिड़की खोलकर ये जानते हुए कि बाहर का AQI 500 पार है खाना बनाना ज्यादा नुकसानदायक है? अगर आप, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आप बंद कमरे में खाना बना रहे हो, वो जो आप डैमेज कर रहे हो वो आप उसी समय ही डैमेज कर रहे हो। आपने जब खिड़की खोली तो बंद कमरे में आप, जैसे आप गाड़ी में जाते हो तो एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से गाड़ी में AQI आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। गाड़ी में और अपार्टमेंट के आपके किचन में बहुत डिफरेंस है। बाहर का पॉल्यूशन इमीडिएटली उतना ज़्यादा हाई नहीं आएगा जितना जो छौंका आप बंद कमरे में लगा रहे हो, जहाँ पर खिड़की दरवाजे बंद है, एग्जॉस्ट बंद है, चिमनी बंद है, और वो फ्यूम्स आप इंजेस्ट कर रहे हो, वो सीधे आपके फेफड़ों को खोखला करेगा। सो आइडली पुराने ज़माने में किचन जो होती थी वो खुले एरिया में होती थी, जिसको हम दल्लान बोलते थे, जहाँ पर खुले एरिया में खाना पकता था, या फिर जो चूल्हा होता था वो चूल्हे खुले में होता था कि पता है अगर लकड़ी पे बनना है, कोयले में बनना है, जो भी तवा लगा हुआ है, तो वो चूल्हे की फ्यूम्स जो लेडी है वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं, अंदर इनहेल नहीं करेगी। अब वही चीज़ उठकर बंद कमरे में आ गई, लोग बढ़ते गए, जगह की सीमित होती गई, एंड दायरा छोटा होता गया। जब दायरा छोटा होता गया तो वही बंद कमरे में किचन में छौंका तरीका वही है लगाने का, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद, एग्जॉस्ट नहीं, चिमनी नहीं, और वही फ्यूम्स आप अंदर इनहेल कर रहे हो। इसलिए आजकल लेडीज़ में इतने ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हो रहे हैं, आजकल इसलिए ओवेरियन कैंसर के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आजकल इतना ज़्यादा पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो रहा है, PCOS, आजकल इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इतना ज़्यादा पेरीमेनोपॉज हो रहा है, इतना ज़्यादा पीरियड्स के टाइम पे दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लेडीज़ इनहेल कर रही हैं, ये सारे फ्यूम्स इनहेल कर रही हैं, वो धीरे धीरे करके अपने इम्यून सिस्टम पे चोट मारती जा रही हैं। मतलब अगर आप एक ही जगह पर कुल्हाड़ी मारते जाओगे एक पेड़ पर, तो वो कहीं ना कहीं धीरे 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 करके डैमेज कर देगा और फिर वो पेड़ गिर जाएगा। वही डैमेज आप इम्यून सिस्टम को कर रहे हो। तो इमेजिन करो एक पेड़ है आपका इम्यून सिस्टम, जहाँ पर आप लगातार चोट करते जा रहे हो, धीरे 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 वो अंदर ही अंदर कटता जा रहा है पेड़। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो पेड़ इतना ज़्यादा कट जाता है, कैंसर का रूप हो जाता है, और वो फिर एकदम डायग्नोज होता है, अरे कैंसर हो गया। वो अरे कैंसर नहीं हुआ, ये जो सालों से जो गलतियाँ करते गए, दिन प्रतिदिन, हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना, ये बाद में जाकर कैंसर का रूप लिया। एक दिन में नहीं हुआ कैंसर, सालों से आपने अपनी गलतियों से बिल्ड किया, आपकी खुद की गलती से आपको कैंसर होता है। आप फिर वो कहते हो कि नहीं उससे हुआ, इससे हुआ, ठीक है, पॉल्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है। पॉल्यूशन के टाइम पे आप फ्लाइट में बैठे हो, फ्लाइट में टर्बुलेंस है, आप कुछ नहीं कर सकते, पॉल्यूशन में आप कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उन जगह पर तो आप कर सकते हो जहाँ पर वो आपके कंट्रोल में है। मसाले आपके कंट्रोल में, दालें आपके कंट्रोल में, सब्जियां धोना आपके कंट्रोल में, ये फ्यूम्स इनहेल करना, जो छौंका लगा रहे हो बार बार तेल में जो गर्म कर रहे हो, ये आपके कंट्रोल में है। इसको कंट्रोल कर दो, यहाँ पर कमजोरी पड़ती है। ओके, सब्जियां क्योंकि मार्केट से हम लाते हैं, अब मार्केट में पता नहीं हमें क्या क्या डाला गया है, तो कैंसर ना हमें पहुंचे हमारे अंदर तक, इसलिए सब्जियों या फल से हम कैसे बचें? देखिए, कोई भी सब्जी में पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं, जैसे DDT, मैलेथियन, ये सब छिड़का जाता है। सो इन सब सब्जियों में पेस्टिसाइड्स हैं। घर पे जब आप सब्जी बना रहे हो, तो अगर दोपहर में आपको अपनी सब्जी बनानी है, तो सुबह जो भी सब्जी बननी है आपकी डिसाइड तो हो जाती होगी। एक बड़ा सा पतीला लीजिए, उस पानी भरिए, उसमें
बेकिंग सोडा और विनेगर वो डाल दीजिए, एक ढक्कन वो और एक ढक्कन वो, और उसमें डालकर सब्जियों को भिगो दीजिए। आधे घंटे तक जब सब्जियां भीगी रहे, फिर उसके बाद उसको पानी से अच्छे से धोकर फिर उसको पकाइए। एटलीस्ट इससे जो पेस्टिसाइड है वो वॉश तो हो जाएगा। केवल पानी धोने से नहीं आएगा? केवल पानी के धोने से कभी भी पेस्टिसाइड खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। आपको बेकिंग सोडा में प्लस विनेगर में धोना ही पड़ेगा ताकि उसके ऊपर की जो लेयर है पेस्टिसाइड की वो खत्म हो। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको हेल्दी सब्जियां खानी है, कहने को आपने हरी सब्जियां खाई, कहने को आपने गाजर खाई, कहने को अपने आंखों की रोशनी के लिए बीटा कैरोटीन खा रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जहर भी है उसमें लिपटा हुआ, उसको धो तो लो, उसको धो तो लो। इवन जैसे कहते थे पुराने ज़माने में, मेरे फादर साहब कहते थे कि अगर आम खाना है घर पे तो उसको सुबह से शाम तक भिगो के रखो, एंड उस पर वो बेकिंग सोडा डाल देते थे ताकि जो उसके ऊपर कार्बाइड की लेयर है वो भीग जाए, वो उसकी हट जाए। और तब उसके बाद अगर उसका जो ऊपर का जहाँ से चैपा निकलता है उसको काट दो, ताकि एटलीस्ट जो उसका जहाँ से जुड़ा हुआ अगर कुछ केमिकल है भी तो वहाँ से ख़त्म हो जाए। सो अगर आपको कोई भी सब्जियाँ खानी है फ्रेश, तो इट इज़ बेटर कि आप उसको भिगो लो अच्छे से, और इस तरीके से भिगो कर फिर आप खाओ। आपने आम का जिक्र किया, आम का अचार बड़ा बनता है जी। नमक और तेल में पड़ा रहता है, नुकसान करता है? सबसे पहले तो जो अचार प्लास्टिक के बर्तमान में पड़ा रहता है वो नहीं लेना चाहिए। आजकल आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी के भी घर पे, सबका अचार प्लास्टिक के बर्तनों में पड़ा रहता है। ये प्लास्टिक के बर्तन में अचार नहीं है, ये फ्लेवर एनहांसर या मूड एनहांसर नहीं है, ये एक्चुअली में आप कैंसर का एक न्योता है जो आप ले रहे हो, कैंसर का इन्विटेशन है जो ले रहे हो। पुराने ज़माने में वो दालचीनी के बर्तन होते थे जो हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती थी, जिसमें अचार को पकाया जाता था, ख़त्म हो गया वो। हर जगह प्लास्टिक के बर्तनों में यूज़ हो रहा है। अगेन मास प्रोडक्शन। जो आप बनी बनाई शीशियाँ भी ले रहे हो किसी भी मार्केट से, क्योंकि वो टूटे ना, प्लास्टिक के बर्तनों में चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो इवन FSSAI भी इसको पास कर देता है, ठीक है, हमें तो अचार पास करने का बोला गया है, बट ये नहीं पूछता कि ये आप कांच की शीशी में दोगे या प्लास्टिक की शीशी में दोगे। प्लास्टिक की शीशी में पैक किया, वो आपने घर पे लिया, अपनी रोटी के साथ आप लगा कर खा रहे हो, बट वो अचार कितना डैमेजिंग है। सारे अचार तो प्लास्टिक शीशी में आते हैं, कितना रिस्की है। और यही माइक्रोप्लास्टिक आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, यही माइक्रोप्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है, यही माइक्रोप्लास्टिक अगेन वो जो पेड़ है आपके इम्यूनिटी का उसको डैमेज कर रहा है, और उसको धीरे धीरे करके आप खाद डालने के बजाय आप उसमें जहर डाल रहे हो। अच्छा, आप उसमें तेजाब डाल रहे हो। हमारे पिछले पॉडकास्ट में किसी ने क्योंकि पिछले पॉडकास्ट से काफ़ी लोग डर गए थे, तो उसमें किसी एक व्यक्ति ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि अब ऐसा लग रहा है कि सांस भी लेंगे तो जहर है। उसकी बात सही हो गई, क्योंकि अब दिल्ली में तो यही हाल है, सांस भी लोगे तो जहर है। आज सांस भी ले रहे हैं तो जहर है। और सोचो, मैंने 2024 में वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस थी शुभांकर, मैंने उस समय बोला कि 2027 तक आते आते हर 7 में से 1 को कैंसर होगा। लोग हंस रहे थे, कुछ भी डॉक्टर तरंग कैसी बात कर रहे हो, आप डरा रहे हो। मैंने कहा मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। और आज 2025 में ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर आ चुका है, एंड इस समय लोग कह रहे हैं हाँ कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। कैंसर उस समय भी दस्तक दे रहा था, आप लोगों ने नज़रअंदाज किया। कैंसर थ्रू आउट इम्पैक्ट कर रहा है, आप लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे। वो एक कहावत है ना, ना संभले तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो अगर बाद में जगना है तो अभी जग जाओ, अगर संभलना है अभी संभल जाओ, नहीं तो फिर आगे आने वाले टाइम पर कैंसर इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि आप संभाल ही नहीं संभाल पाओगे। सो बिफोर इट बिकम्स एन एपिडेमिक, जाग जाओ। बिफोर इट बिकम्स एन एपिडेमिक, अभी इस समय अवेयरनेस की ज़रूरी है, जो लोग अवेयर नहीं है। माइक्रोवेव का आपने जिक्र किया था जी, पर आपने शुरू में कहा कि माइक्रोवेव में लोग पानी गर्मा लेते हैं। अभी हमने एक नया माइक्रोवेव खरीदा, बहुत महंगा था। उसके डेमो में उसने हमको पानी गर्मा के दिखाया, देखो, और प्लास्टिक के बर्तन में गर्म किया होगा। हालांकि वो शायद कांच का ग्लास था, उसमें उसने रख के गर्माया था। ठीक है। तो लेकिन फिर हमको लगा उसने 50 फीचर बता दिए कि इसमें ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। खाना भी कुक होता है। हाँ, उसने ये भी बताया होगा जल्दबाजी में आप आलू बॉईल कर सकते हो उसमें। उसने पिज्जा बनाने कहा, पनीर टिक्का, मसाला टिक्का, सब उसने अंदर बनवा दिया मेरा। हाँ। कि ये AI जनरेटेड माइक्रोवेव है। आजकल एक तो सब में AI आ चुका है। लेकिन माइक्रोवेव में क्या क्या चीज़ें हैं जो खतरनाक होती हैं, जो अवॉइड करनी चाहिए? माइक्रोवेव में आपको पानी बॉईल करना है, आप पानी बॉईल कर लो, चीज़ें गर्म करनी है, आप चीज़ें गर्म कर लो, बट कांच के बर्तन में करो जो कि माइक्रोवेव सेफ हो। जो प्लास्टिक के बर्तनों को आप यूज़ कर रहे हो ना,
कई लोगों में, कई घरों में तो मैंने ये तक देखा है कि जो प्लास्टिक के बर्तन डिलीवरी के आते हैं, खाने की डिलीवरी के, उन प्लास्टिक के बर्तनों को धो कर वो यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अब बिना जाने बिना पहचाने कि ये जो प्लास्टिक के बर्तन आप यूज़ कर रहे हो, इसमें ये BPA फ्री नहीं है। बाइस्फेनॉल ए करके एक कार्सिनोजन है जो उस प्लास्टिक में होता है। अगर ये BPA फ्री नहीं है तो आप पहली बात तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने छोटे से बड़े होटल में कहीं से भी आपने खाना मंगाया होगा, रेस्टोरेंट में खाना मंगाया होगा, आप नहीं जानते कि वो प्लास्टिक का बर्तन कैसा है। अपना प्रॉफिट बनाने के लिए उन्होंने कोई भी सस्ता सा प्लास्टिक का बर्तन रख लिया होगा, तो क्योंकि अगेन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँचाना है और अपना प्रॉफिट बनाना है। आपने अपना प्रॉफिट तो बना लिया, बट जिसने खाना मंगाया, जिसने अपना ऑर्डर किया, उसने कहीं ना कहीं अपने इम्यून सिस्टम को तोड़ दिया, डैमेज कर दिया। और उसके बाद उसी बर्तनों को धोकर अगले दिन उसी में पानी गर्म कर रहा है, उसी में मैगी बन रही है, उसी में अपना खाना बना रहे हो, उसी में अपना खाना डालकर गर्म कर रहे हो, ये आप डैमेज कर रहे हो अपने इम्यून सिस्टम को, क्योंकि वो माइक्रोप्लास्टिक आपके उसी पानी में अब्जॉर्ब हो रहा है, आपके उसी खाने में अब्जॉर्ब हो रहा है। माइक्रोवेव था एक इजी वे अपने खाने को गर्म करने का तरीका। अब क्योंकि माइक्रोवेव को ओवन, टोस्टर, ग्रिलर से कंपटीशन करना था, तो माइक्रोवेव हाँ, ने सब कुछ अपने साथ जोड़ लिया और उन्होंने बोला कि हर एक चीज़, अब OTG को कंपटीशन देना है हमें, तो हम सब चीज़ करेंगे, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आप कंपटीशन प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, लेकिन आप इन जनरल लोगों को उनके इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़